अच्छा चलिए लीजिए, ऑप्शन दे देंगे आप साहब। चलिए माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सभी को सलामत रखे, इन हुफाज़े कराम को सलामत रखे। गुलाबे गुल में ये नेमत बदल नहीं सकती, दिलों से उनकी मोहब्बत निकल नहीं सकती, और तुम्हारी नस्ल तो बदल सकती है खुदा की कसम, मगर कुरान की आयत बदल नहीं सकती। अल्लाह ताला तमाम हुफाज़े कराम को सलामत रखे। बस अब चूंकि मकसद मौलाना सदर आलम साहब कासमी को बुलाने का मकसद भी बहुत कुछ है, नौजवानों की ख्वाहिश भी है, फरमाइशें भी है, बहुत कुछ है। इसलिए आप जानते भी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे मुकर्रिर है, मैंने कहा था शुरू में भी कि अगर किसी को क़ज़ाए हाजत भी लग जाए तो इंशाअल्लाह वो उठकर नहीं जाएंगे, वो कोशिश करेंगे कि मैं उनकी तकरीर ख़त्म हो जाए तो जाऊं। तो अब आइए मैं उनको बिला किसी तमीद व तारीफ के जनाब हज़रत मौलाना सदर आलम साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी से दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाए और अपनी नसीहत से हम सबों को नवाजे। जी जी और मैं सभी से गुजारिश करूंगा, माँ और बहनों से भी, कि दिल जमी के साथ आप भी तशरीफ रखें, आपकी मतलब की बात भी होगी। मैंने भी एक भी शेर नहीं कहा, शायद आप नाराज हो रहे होंगे, लेकिन एक शेर कह दो मौलाना सदर आलम साहब से माफी के साथ कि दुनिया चूंकि हमारी माँ और बहनें काफी तादाद में तशरीफ लाई है, मैं उन लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि पर्दे का माकूल आप खुद को इंतजाम करें और पर्दे में रहने की कोशिश कीजिए। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि आप भी दिल जमी के साथ बैठे, इंशाअल्लाह आपके मतलब की बात भी की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे दोस्तों, अब ये वक्त जो मुझे मिला है काफी आपको मुतहर्रिक करने वाला वक्त है। मैं 8 बजे के करीब में पहुंच गया था यहाँ। उसी वक्त से मुखिया साहब का नाम, वार्ड कमिश्नर का नाम, सरपंच, पंच, वार्ड कमिश्नर और बहुत से नाम माशाअल्लाह, हजरत मौलाना अब्दुल रहीम साहब कासमी, हजरत मौलाना नजरुल मुबीन साहब नदवी, हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब मज़ाहिरी, काफी नाम का चर्चा आपने सुना भी है और देखा भी। इसलिए सबसे पहला वादा मेरा ये है कि जब तक रहूंगा इंशाअल्लाह आप मेरा साथ देंगे। ये हल्का थोड़ा कमजोर हाथ उठाया है माशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह जब मैं जवानी पे आऊंगा तो आपको जाने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। थोड़ा सा वक्त आप दे दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत देर से आप हजरात आयाते कलामुल्लाह के बाद नाते नबी और तकारीर समात करते आए हैं। मैं चाहता हूं कि तकरीर से पहले 2-3 अशार मैं भी इस मजमे के हवाले कर दूं। नाज़िम इजलास इरशाद रब्बानी साहब, आपकी इजाजत हो तो जी आता हूं। आमीना का रहता है, आमीना का रहता है, आमीना का रहता है लाडला मदीने में, आमीना का रहता है, आमीना का रहता है लाडला मदीने में, आमीना का रहता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे पहली बार फेनहरा में आने का मौका मिला है, क्या बात है, और मैं जानबूझकर आया हूं। क्या बात है। इसलिए कि 1993 में जब मैं आजाद मदरसा इस्लामिया में था, तब से फेनहरा का नाम सुन रहा था, मगर आज मौका मिला कि आमीना का रहता है लाडला मदीने में, आमीना का रहता है, आमीना का रहता है लाडला मदीने में। उठाएंगे यहां से कि आमीना का रहता है, इसलिए नहीं आता ज़लज़ला मदीने में। बेशक क्या बात है, हक है, इसलिए नहीं आता अरे ज़लज़ला मदीने में, इसलिए नहीं आता। पूरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। ए भाई, माइक वाला क्यों इधर उधर करना शुरू? मैं तो खुद माइक को सही कर दूंगा इंशाअल्लाह। ये मेरे अंदर कैपेसिटी अल्लाह ने दी है इंशाअल्लाह, और बहुत अच्छा चल रहा है। बस थोड़ा सा आप सुकून में हो जाइए, और जिस तरह सबको आपने टाइम दिया मुझे भी दे दीजिए इंशाअल्लाह। डूब न जाए, डूब न जाए, डूब न जाए मेरा सफीना, डूब न जाए मेरा सफीना, डूब न जाए, डूब न जाए मेरा सफीना, दिल मेरा धक धक करता है, दिल मेरा धक धक करता है। डूब न जाए मेरा सफीना,
धक धक करता है, बेशक दिल मेरा धक धक करता है। डूब न जाए मेरा सफीना, डूब न जाए मेरा सफीना, दिल मेरा धक धक करता है। मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया हिंद में जीना, दिल मेरा धक धक करता है, दिल मेरा धक धक करता है। मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया हिंद में जीना, दिल मेरा धक धक करता है, दिल मेरा धक धक करता है। बेशक क्या मिसरा उठाया है आपने। जाली सुनहरी, जाली सुनहरी, रोजा प्यारा, अरे क्या बात है। खजरा का मंजर, जाली सुनहरी रोजा प्यारा, गुंबद खजरा का मंजर, कि जाली सुनहरी रोजा प्यारा, गुंबद खजरा का मंजर, कि जाली सुनहरी रोजा प्यारा, गुंबद खजरा का मंजर, गुंबद खजरा का मंजर, कि जाली सुनहरी रोजा प्यारा, जाली सुनहरी रोजा प्यारा, गुंबद खजरा का मंजर। आलम कब देखूंगा मदीना, दिल मेरा धक धक करता है, दिल मेरा धक धक करता है। आलम कब देखूंगा मदीना, दिल मेरा धक धक करता है, दिल मेरा धक धक करता है। इस इलाके में पहली बार आया हूँ तो सोच रहा हूँ कि कम से कम अपना तारुफ करा लूं, और ये भी शेर ही में कराना चाहता हूँ। क्या आदमी अपने अपने मोबाइल को खोल ले, मेरा कांटेक्ट नंबर शेर में जा रहा है 95 725 46, मेरा नंबर है दोस्तों, और ताल्लुक को बढ़ाइएगा इंशाअल्लाह। 95 725 46 906। क्या अंदाज है। 10 हो गए सर शायद। 95 725 46 906 नंबर से होई हमरा से बात हो। अरे क्या बात है बाबा। ये नंबर से होई हमरा से बात हो। सुनला घर हमरा जटेवा जौनरवा बाड़े हमज मशानदार मारे के सुनला घर हमरा जटेवा जौनरवा बाड़े अचल शानदार बाड़े हो। क्या बात है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज जिस मकसद से हम बैठे हैं हर आदमी इस बात को जान रहा है। मकसद हल्का नहीं है, हल्का लेंगे तो हल्का है, लेकिन मकसद बहुत बड़ा। और ये मकसद हजरत मौलाना तुफैल साहब ने रखा है अपने चहार दीवारी के अंदर, और रखा इसलिए है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार आसमान से किताबें उतारी, लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको नमूना बना दिया और हर चीज का एक अलग अंदाज दिखाया। अल्लाह ने तौरेत उतारी, इंतखाब किया मूसा अलैहिस्सलाम के लिए,
और कहा ए मूसा तौरेत का इंतखाब तेरे लिए है, लेकिन जब तक कोहे तूर पर नहीं जाएगा उस वक्त तक तौरेत नहीं लगेगी। जगह का इंतखाब अल्लाह ने किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़बूर उतारी, कहा ए दाऊद फला इबादत खाने में चलो, तुम्हें वहां पर ज़बूर मिलेगी। अल्लाह ने फला मकाम का इंतजाम किया हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। अल्लाह ने इंजील उतारी और कहा ए ईसा फला इबादत खाने में चलो, इंजील तुम्हें वहां मिलेगी। लेकिन जब कुरान का नंबर आया अल्लाह ने कहा हे मेरे हबीब तुम्हारे लिए जगह का इंतखाब नहीं है, बल्कि जहां जहां मेरा हबीब जाएगा वहां वहां मेरा कुरान जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अजमत कुरान जिंदाबाद, अजमत कुरान जिंदाबाद, मदरसा इस्लामिया जिंदाबाद, नारे तकबीर। मेरा हबीब मक्का में होगा, कुरान मक्का में जाएगा। मेरा हबीब मुज़दलिफा में होगा, कुरान मुज़दलिफा में जाएगा। मेरा हबीब गारे हिरा में होगा, कुरान गारे हिरा में जाएगा। जहां जहां मेरा नबी होगा वहां वहां मेरा कुरान। जरा यहाँ लेकर चलना चाहता हूँ। हमारे ये नौजवान की टीम जो 11 तैयार है, सबके सीने में 30 पारे मौजूद है। और ये हाफिज ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि मैं कहीं कहीं कहा था और आज आपके सामने कहता हूँ कि पढ़ के आयतल कुरसी घर से जब निकलता हूँ, पढ़ के आयतल कुरसी घर से जब निकलता हूँ, पढ़ के आयतल कुरसी घर से जब निकलता हूँ, घर से जब निकलता हूँ, मेरे साथ रस्ते में हादसा नहीं होता, मेरे साथ रस्ते में खाली 100 टकी आवत मेरे मोहब्बत में बोल देता हूँ। ये मेरा प्यार है मुखिया साहब कि मेरे साथ रस्ते में हादसा नहीं होता। तो ये कुरान करीम अल्हम्दुलिल्लाह जिसके सीने में महफूज है, जहन्नम का रास्ता खुलेगा और ये हाफिज़े कुरान खींचेगा। हे दादा, ए परदादा, ए लकड़ दादा, अब्बू, चचा, भाभी, अम्मी, उधर कहाँ जा रहे हो? मैं इधर हूँ, तेरा ठिकाना भी इधर है। जब तक मैं हाफिज नहीं था उस वक्त तक एग्रीमेंट नहीं था, और जब मैं हाफिज बना तो 10 जहन्नमियों का एग्रीमेंट साथ बना। अब कहाँ जाओगे? उधर नहीं, उधर से जब भागोगे तो जहन्नम था, इधर जब लपकोगे तो जन्नत अल्लाह ने बनाई है। लेकिन आज इस मुआशरे को क्या हो गया? इन हुफाज को मोहब्बत की नजर से ये आवाम नहीं देखती है, और आज तमाम मसाजिद में नजर उठाकर देखो, ये अइम्मा हजरात ये 600, 800 और 6000, 8000, 10,000 की तनख्वाह की वजह से मसाजिद को छोड़े जा रहे हैं, मकातिब से भाग रहे हैं, मदारिस से कोसों दूर हैं। आज फेसबुक
फेसबुक चलाने वालों, जब खोलोगे तो सबसे पहले आएगा फला मदरसे में 3 मुदर्रिसीन की जरूरत, फला मस्जिद में इमाम की जरूरत, मकातिब में 2 मुदर्रिस की जरूरत। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे नाच नचवाने के लिए 5-5 हजार रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक अपने बेटा की शादी में तुम खर्च कर सकते हो, ऑर्केस्ट्रा बधवा सकते हो, रंगारंग करवा सकते हो, पूरे फेरा में गर्दा मचा सकते हो। लेकिन एक हाफिज के खर्चा देने के लिए नानी याद आ जाती है, दादा याद आ जाता है, फाका याद आ जाता है, गुरबत याद आ जाती है, मजबूरी समा जाती है, और तुम कहते हो 8,000 का इमाम मैं रखा हूँ, इसको हटाओ, 4,000 का नहीं मिलेगा तब 8,000 का इमाम आएगा। कहते हो कि नहीं कहते? ये आवाज आती है। मैं फरहरा के लोगों पूछना चाहता हूँ, जब हाफिज कुरान 9 बजे रात में अपनी बीवी के पास फूल लगाता है, उधर बीवी रोती है, इधर ये रोता है, सिर्फ इसलिए उसकी बेटी की बीमारी की वजह से परेशान, उसका बेटा हॉस्पिटलाइज है, इससे जाकर कहे कोई मानने को तैयार नहीं है, इसे मान की आदत बिगड़ गई है, जबकि तब आवाज उठाता है, कहाँ जाता है, पैसे की बात करता है। वो मुसलमानों, हाफिज़ कुरान है, इसके सीने में अल्लाह ने पाक और पवित्र धार्मिक किताब को रखा है, और हम मुंह फेर कर चलते हैं। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखो, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे। जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ना माने तो करके दे। पता चल जाएगा से तो सारा मुहर्रम का मलीदा, कुर्बानी का चरमोदा छट निकलना शुरू हो जाएगा। ये वक्त आएगा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, भागो नहीं, मेरी बात का मजाक न उड़ाओ। मुझे कुरान होती है, मुझे दर्द होता है, मुझे बहुत ज्यादा सोचने पर मैं मजबूर हो जाता हूँ कि आवाम कहाँ से कहाँ जा रही है, ये क्या सोच रही है। आज एक आदमी अपने बेटा की शादी करता है तो कहता है देखना मैं अपने बेटे की शादी में कितना खर्चा कर रहा हूँ। दूसरा कहता है अगर वो गर्दा उड़ा देगा तो मैं तुम्हें धुआं उड़ा कर दिखा दूंगा। लेकिन है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कभी सोचा होगा कि हाफिज़ कुरान आज जुमरात का दिन है, इनकी छुट्टी हो रही है, इनकी तनख्वाह मिली या नहीं मिली, मुआवजा मिला या नहीं मिला, अपने बाल बच्चों के पास ये जा रहे हैं, अपने पॉकेट से 200-400 रुपए निकाल कर दे देंगे तो मेरे दोस्तों कसम खुदा की उसकी मुस्कुराहट में आपकी नेकी छुप जाएगी, उसकी मुस्कुराहट में आपकी मोहब्बत समा जाएगी, उसकी मुस्कुराहट में आपके घर में बरकत की बारिश होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आज हम भाग रहे हैं, तुम जितने भागोगे उतने ही ये लोग भागेंगे, क्योंकि हर आदमी का पेट एक है। जब तक वो सही से कमाएगा नहीं, जब तक वो खर्चा ठीक से मिलेगा नहीं, उस वक्त तक मेरे दोस्तों ये उलमा को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज अगर हम नियत दुरुस्त करने फनहरा के लोगों, जलसा में आए हुए लोगों, अगर हमारी नियत सही हो जाती है तो ये उलमा जो आज जामिया इस्लामिया के उलमा हैं, कोई कहीं से आएगा। हजरत मौलाना तुफैल साहब कैसी खैरियत है, बच्चे कैसे हैं, हमारी तरफ से 500 रुपए ले लीजिए, अपने बच्चों में तकसीम कर दीजिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो 2 बजे रात में जिस तरह अपनी बीवी से रो रहा था, वो 2 बजे रात में आपके लिए उठकर तहज्जुद की नमाज में कहेगा ए अल्लाह, उसी ने तो आपके हवाले से ए अल्लाह वो आकर के मुझे तोहफा दिया था, ए अल्लाह आकर के मुझे रास्ते में दिया था, ए
अल्लाह आज मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूँ। ए बारी ताला, ए अल्लाह मेरी दुआओं में शरीक करना, ए अल्लाह मेरी दुआओं में शरीक करना। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो दुआ में शरीक करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा दिल खोल कर बैठो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बाप जिसका नाम है फानी बदायूनी अपनी बेटी की शादी करता है। करने के बाद जब डोली में बेटी को बैठाने लगा तो कहने लगा, है मेरी लाडली बेटी, तू यहाँ से जा रही है तो जा, मगर बेटी तुम वापस आने की कोशिश मत करना। वो कलेजा पकड़ कर रोने लगी, अब्बू अब्बू आप ही मेरे बाप हैं, आप ही मेरी माँ हैं, मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास रहूंगी? ए अब्बू माँ बचपन में छोड़कर चली गई, आप यहाँ पर सब कुछ मेरा दारो मदार है, इसलिए अब्बू मैं ससुराल जा रही हूँ, जरा जल्दी से मुझे बुला लेना। वो बाप रोते रोते कहता है, बेटी आज गिरवी घर मैंने रखी है, उसके बाद मैं डोली में तुझे बैठाता हूँ। अगर ये घर में गिरवी नहीं रखता तो ये लड़का वाला मुझे रुखसती नहीं कराता। सब कुछ मैंने बेटी दे दिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। जब घर ही नहीं है तो तुम रहोगी कैसे? ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फानी बदायूनी डोली में बेटी को बैठाता है, बेटी चली जाती है। लड़के वाले को सब्र नहीं हुआ, कुछ ही दिनों के बाद लड़की इस दुनिया से चली गई। उधर से एक लेटर आया, ऐ फानी बदायूनी तेरी बेटी का जनाजा तैयार है, आज जनाजा में शरीक हो जा। फानी बदायूनी दौड़ते दौड़ते जाता है, अपनी बेटी के सर से जब वो कफन का टुकड़ा हटाता है तो देखा मेरी बेटी मरी नहीं है, इससे तो मार दिया गया है। वो जनाजा में खड़ा होकर कहा, वो जनाजा में आने वाले लोगों सुनो सुनो सुनो, मेरी बेटी मरी नहीं है, इससे मारा गया है। और ये याद रखो, मैं अपनी बेटी के जनाजे में सब कुछ दे दिया था, सब कुछ दे दिया था, मगर 2 गज जमीन में दफन करने के लिए 2 गज का मैंने कफन छोड़ दिया था। आज इंसान मजाक तो समझे फेनहरा के औरत बड़ा कंजूस बनो। ऐसे कि सोना चांदी माँ बहनों को निकालना है, इसलिए कि सदर आलम से आकर कोई कहती है कि ए मौलाना जब है कान में फूल डाला तानी तो खुजवाता, नाक में लगावा तानी तो सर्दी हो जाता। तो मैं कहता हूँ कि इसको दवा मत कराओ, ये कान से निकालो, इस्लामिया में भेज दो, खिलाहट बंद हो जाएगी। नाक से निकालो, नजला खत्म हो जाएगा, इस्लामिया में भेज दो। इसलिए मेरी माँ बहनों, तुम्हारी तरफ से बहुत कमी आ रही है, भेजो जल्दी जल्दी। अगर पैसा नहीं है तो जेवर भेजो, जेवर है तो पैसा भेजो। अच्छा चलिए, माशाअल्लाह बहुत अच्छा पैगाम मिला कि 15-15 करके मुकम्मल किया गया। अच्छा ये बताइए कि इस दुनिया में अल्लाह ताला जितनी इबादतें फर्ज की हैं, जितनी इबादतें, ये बताइए उन तमाम इबादतों में सबसे अहम इबादत कौन है? नमाज। कौन है? फजर में कै रकात? 2 आदमी चाहिए। फजर में कै रकात? बस 2 आदमी 2 आदमी आ जाए, एक रकात का काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। 2 आदमी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 10,000 5,000 2,000, बरकत लेना है, सिर्फ बरकत लेनी है। 2 आदमी खड़े हो जाए, जो जहाँ है वहीं से खड़े हो जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह एक दुआ दे, अल्लाह इनकी जवानी में बरकत दे, आमीन आमीन आमीन। अल्लाह इनकी औलाद में बरकत दे, आमीन बरकत दे। कितना दिलो? पूछा ना कितना? लेकिन अच्छा नहीं, एक बात है, बड़ी खुशी की बात है, एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। अभी एक बेलदारी है बेतिया में, सुनिएगा इस पैगाम को दे रहा हूँ। बेलदारी है एक गांव, उसमें मैं गया जुमा में, तो जुमा से मैं निकल रहा था तो सब लोग पीछे पीछे थे, आगे आगे मैं था। तो एक बूढ़ा आदमी कहा कि रे मौलाना सदर आलम साहब जाता रहा तो हाँ तो बोले बस। अब बुलाए लोग, मैं गया, ए मौलाना तोहरा
फला जगह तकरीर भई रहे तब से आज तक ले 5 वक्त के नमाज नहीं खे छूटे। मेरा भाई ये कबूल किया है कि मैं शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह इनको सलामत रखे, आमीन बोल दीजिए। माशाअल्लाह, ये तो बोले ना कि मैं नमाज अब कभी नहीं छोड़ूंगा, बहुत बड़ा पैगाम है। इंशाअल्लाह इनके लिए सब दुआ दे दीजिए। 2 आदमी को मैं बोला हूँ कि 2 आदमी खड़ा होकर नाम बोल दे, सिर्फ 2 आदमी। अब्दुल वाजिद एक और दूसरा 1000 लिखिए। अब्दुल वाजिद एक हो गया, दूसरा एक आदमी और दूसरा एक आदमी पूरा मन में भरा हुआ है। दूसरा माशाअल्लाह। बशीर भाई कितना? 1000 लिखिए। बशीर भाई का 1000 उधार एक 1000 लिखिए। माशाअल्लाह। अब दूसरी नमाज का वक्त बताइए। ज़ोहर 4 रकात है भाई। कौन नमाज है? ज़ोहर 4। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। 4 आदमी कौन हिस्सा ले रहा है? माशाअल्लाह, मदरसा तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब का नाम उधर पीछे देख लीजिए, नाम पूछिए। अब्दुल लतीफ साहब, मास्टर मिराज साहब 2 और हाजी अब्दुल लतीफ साहब 2, जमाल अनवर 3 उर्फ छोटे 5, माहे जबी। माशाअल्लाह, ये देखिए मरहुमा माहे पहला नाम है। ये पहला नाम आया है मरहुमा की तरफ से। अल्लाह उनकी कब्र को सलामत रखे, आमीन। अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह, ये देखिए 500 मरहुमा के नाम पर शाहीन अख्तरी, ये 200 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। अच्छा, हमारी माँ बहनें मुकम्मल शायद बैठी है बरामदे में ना। इन अच्छा लतीफ भाई, अच्छा हाजी साहब कहा गया। हाजी साहब हज कर ले बड़ा किना अभी। अच्छा, अल्लाह करे हमारे दिल को तक अल्लाह करे, नियत करे इंशाअल्लाह। हां, अल्लाह ज़बान सही का नहीं लिखवा दे, वाला निकलवा दे, इरादा करो इंशाअल्लाह हज होगी तोरा। 26 में जाके तू हज करो। लतीफ साहब, लतीफ नाम है ना? क्लियर हो तो हमरा कतनी बोलई हो इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा देखिए, बहुत आनंद फानन में हम लोगों ने जोहर का काम कर लिया। असर में भी 4 तो है। असर में भी कितनी है? 4 है ना? उसको भी जल्दी पूरा कर लिया जाए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। असर में 4 है, 4 को मुकम्मल कर लिया जाए। 4 कोई ज्यादा नहीं है। 100 200 400 500 जिससे हो सके अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है फिर देने वाला है माशाअल्लाह। ये तो वक्त की बात है, अल्लाह तेरा नवाज़ता रहेगा, अल्लाह जान माल में बरकत देगा माशाअल्लाह। पीछे वाले भी थोड़ा हिस्सा ले ले, आकर हिस्सा लेंगे, मिलकर हिस्सा लेंगे, मुसाफा करके हिस्सा लेंगे। जो लोग घर की तरफ जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि खाना तैयार है, आप हजरात खाने के हॉल में जाकर के खाना खा के ही जाएं। इसलिए कि अगर आप लोग चले जाएंगे तो खाना नुकसान हो जाएगा। लिहाजा तमामी हजरात से गुजारिश है कि बगैर खाए कोई नहीं जाएंगे। और इंशाअल्लाह कुछ ही देर में दुआ होने वाली है, इसलिए दुआ मुख्तलिफ इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। सरे शाम से अभी तक आप जगे हैं, अगर दुआ में शरीक नहीं होते तो ये बात अच्छी नहीं होगी। लिहाजा तमामी हजरात से गुजारिश है कि बगैर खाए कोई नहीं जाएंगे। अभी ऐसे ऐसे मुक़र्रिर बाकी हैं जिन्हें हम और आप सुनने के लिए महीनों इंतजार करते हैं। लिहाजा जो हजरात जिन लोगों को भूख लगी है जाकर के खाना खा लें और खाना खा करके पिंडाल में आए। इंशाअल्लाह दुआ के बाद इंशाअल्लाह सभी आदमी अपने घरों को जाएंगे। अब मैं तो कहूंगा कि थोड़ी देर बैठ ही जाइए, एक बार मैंने चला जाना तो माहौल ही जब बिगड़ जाएगा तो फिर कैसे काम होगा। नहीं अभी कर लीजिए। सभी हजरात से गुजारिश है आ जाए, दुआ होगी।
सपने की है बात कि तैबा पहुंचा था कल रात। बस सपना दिखाता हूँ आज ही जल्दी जल्दी। सुनो ये सपने की है बात कि तैबा पहुंचा था कल रात, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। अब वो सपना क्या देखा? अच्छा इंसान क्या मुमताज भाई सपना देखता है कि कल रात में एक सपना देखा, सपने में हंसी रोजा देखा, रोजे पे सुनहरी चादर थी, जिसके रुपहरी झालर थी, कि जिसे देखे के दिल उठा झूम, कि सोचा मैं लूं अदब से चूम, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। बस दुआ, आखिरी जुमला और दुआ कि फिर देखी छाँव खजूरों की, जैसे हो कतारें हूरों की, कुछ लोग वहाँ पर बैठे थे, अल्लाह की इताअत करते थे, कुरान की तिलावत करते थे, कि मेरा जाग उठा अरमान, कि सोचा मैं भी पढ़ूं कुरान, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद। दुआ हो रही है, दुआ हो रही है, जल्दी आ जाइए। मुस्लिमीना वल मुस्लिमात व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना मिन दज्जाल। ए अल्लाह हम खताकार हैं, गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, बदफाल हैं। ए अल्लाह फिर भी तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, ए अल्लाह हमारी खताओं को दरगुजर फरमा, ए अल्लाह हर परेशानी से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जिस मकसद से मजलिस रचाई गई है, अल्लाह जाए मकासद को कबूल फरमा। ए अल्लाह मुदर्रिसीन को कबूल फरमा, ए अल्लाह अरकान मदरसा को कबूल फरमा। ए अल्लाह बुजुर्ग हजरत मौलाना अब्दुल रहीम साहब की उम्र में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह सेहत से, ए अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह जितने उलमा तशरीफ लाए थे, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत के साथ बरकत अता फरमा। ए अल्लाह मदरसे की आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मकातिब और मकारिब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह ईदगाह और मसाजिद की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जो बीमार हैं, अल्लाह अपने घर में बैठे हैं, बीमारी से थक गए हैं, ए अल्लाह उनकी बीमारियों को सेहत से मुबद्दल फरमा। अल्लाह उन्हें खूब खूब सेहत से माला माल फरमा। परवरदिगार कितनी माएँ हैं जिनकी कोख में औलाद नहीं, ए अल्लाह उन्हें औलाद नरीना अता फरमा दे। ए अल्लाह उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। ए अल्लाह जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह मुल्क में अमन और सलामती अता फरमा। ए अल्लाह सब हाथ फैलाकर तेरे हबीब का सदका, ए अल्लाह, ए अल्लाह तेरे हबीब का सदका, तेरे साथ तमाम की तमाम अंबिया का सदका, अज़वाज मुतहहरात का सदका, ए अल्लाह तमाम साहबा तमाम साहबियात का सदका, ए अल्लाह हम सब की जाए मकासिद और हम सब के इरादे में अल्लाह पुख्तगी अता फरमा। बोलने में कमी रह गई है, अल्लाह फजल व करम से माफ फरमा दे। ए अल्लाह जिन लोगों ने सुना है उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह ये अल्लाह जामिया इस्लामिया फेनहारा के लोगों ने जो लोग जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, अल्लाह सबको, ये अल्लाह जो नहीं लिया है उनको भी सबको तो कबूल फरमा। ये अल्लाह आज ये उलमा जितने लोगों को मदू किया, अल्लाह सबके खाने का इंतजाम है, अल्लाह उस खाने में बरकत अता फरमा। ये अल्लाह हमारी दुआओं को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कबूल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सभी हज़रात से गुजारिश है कि ये